वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज के दिन यूँ तो अमूमन आप जानते हैं हमारा शो नहीं होता, लेकिन जाहिर सी बात है जब मुल्क में इतनी बड़ी तब्दीली आ रही हो तो कैसा हो सकता है कि हम जो हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से दीगर लोगों से बातचीत ना करें और पूछें कि क्या हो रहा है। बहरहाल समा की खबरों ने तो आपको बड़ी ही बड़ी खबरें दी होंगी, लेकिन ये बात वाज़ेह होकर सामने आ गई कि राजा परवेज अशरफ साहब को 211 और सरदार मेहताब अब्बासी को 89 वोट्स मिले। अब राजा परवेज अशरफ साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, दुनिया जो उनके बारे में कह रही है और जानती है, और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं, जिस किस्म के करप्शन के उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, उस हवाले से हमने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। इंशाअल्लाह ताला आपको इस प्रोग्राम के दौरान ही दिखाएंगे। लेकिन राजा साहब के हवाले से ये है कि वो एक कारकुन ज़रूर रहे पीपल्स पार्टी के, लेकिन आते साथ उन्होंने आवाम को इतने सुहाने ख्वाब दिखाए कि दिसंबर का महीना उनके दिल में जा बसा। जब आए दिसंबर की राह गलापते रहे और यही कहते रहे कि बिजली अब आई और तब आई। इतने बड़े बड़े दावे किए कि ये कह दिया हमने 2015 तक बिजली का बंदोबस्त कर लिया है। बहरहाल अफसोस की बात यह है कि आज जो सबसे बड़ा ओहदा है वजारत उज़्मा का, उस पर बहरहाल जमहूरियत है, जाहिर सी बात है इत्तेफाक राय से हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो कल तक बिजली के लिए बहुत रो रही थी और कह रही थी बिजली ना मिलने वाला वजीर आजम कबूल नहीं होगा, आज उनके ही एक रुकन फैसल सौलेह हयात साहब जो रेंटल पावर प्लांट्स को सुप्रीम कोर्ट में ले गए, जिससे कि ये एक बहुत बड़ा केस बना और उसके बाद अरबों रुपए की करप्शन सामने आई। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले नैब के सामने राजा परवेज अशरफ साहब खुद पेश हुए और 3 घंटे तक उन्होंने अपनी दास्तान भी सुनाई। नैब के तर्जुमान का ये भी कहना कि अभी तफ्तीश हो रही है, कहीं राजा परवेज अशरफ भी इसकी जद में दोबारा ना आ जाएं। वजीर आजम के ऊपर अगर क्रिमिनल चार्ज प्रूफ हो जाता है तो उनकी सजा क्या होगी ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन जो पैकेज हमने बनाया है नाज़रीन आपको हम दिखाई देते हैं, और उसके बाद हम चाहेंगे कि आज जो हमारे साथ सीनियर गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है वो किस तरफ देखते हैं, किस जगह ये जमहूरियत की गाड़ी जा रही है। सुहाने ख्वाब दिखाए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, और उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो जैसी लीडर्स भी आई। बहरहाल आज राजा परवेज अशरफ साहब को अल्लाह ताला ने ये इज्जत दी है। हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले, लेकिन कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे। आइए जरा देखते हैं। वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, जिनकी पहली वजारत पानी और बिजली थी, उन्होंने आते के साथ ही खूब दबंग वादे किए और दिसंबर के महीने की तस्बीह पढ़ते रहे और हर साल के हर दिसंबर में बिजली देने के मासूम वादे किए। 31 दिसंबर 2009 तक तकरीबन 3000 से ज़ायद जो मेगावाट हमारे सिस्टम में आ जाएंगे, फिर लोड शेडिंग नहीं होगी। लोड शेडिंग का खात्मा पाकिस्तान में दिसंबर 2009 में कर दिया जाएगा। दिसंबर 2009 में कर दिया जाएगा। दिसंबर 2009 में कर दिया जाएगा। दिसंबर 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 उनका हमेशा से पसंदीदा महीना रहा। वज़ीर आज़म ने अपने मासूमाना अंदाज में 2011, 12 और 15 तक की बिजली पैदा कर डाली। हमने अपनी डिमांड एंड सप्लाई को 2010 का भी अभी से उसके लिए जो अपनी हिकमत अमली बनानी है और बना चुके हैं हम, 11 के लिए, 12 के लिए, 15 के लिए। आते साथ ही बिजली पैदा करने के लिए उन्होंने रेंटल पावर प्लांट्स का सौदा किया। ये सौदा उन्हें बहुत महंगा पड़ा। बिजली तो ना आई, लेकिन रेंटल पावर प्लांट केस सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा। 30 मार्च 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने रेंटल पावर प्लांट्स का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत पानी और बिजली, वापडा और वफाक को कौमी खजाने को अरबों रुपए नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार ठहराया। यूं केस चला गया नैब के पास और 28 अप्रैल 2012 को वो 3 घंटे हाथ जोड़े नैब के सामने बैठे रहे, जहां उनसे पूछगछ की गई। रिपोर्ट के मुताबिक 7 बिजली घर हैं, जिनमें से 3 काम कर रहे हैं। नैब तर्जुमान के मुताबिक रेंटल पावर कंपनियों से 2 अरब 20 करोड़ रुपए वापस लिए हैं। नैब तर्जुमान के मुताबिक इस मुकदमे की तहकीकात अभी भी जारी हैं और नैब उन्हें दोबारा भी तलब कर सकती है, जबकि मुल्क बिजली की किल्लत और भिपरी हुई आवाम पूरे मुल्क में जलाओ घेराव का सिलसिला जारी रखे हुए है। वो दिसंबर कभी ना आया जिसकी हमें उम्मीद थी। हाय रे हाय ये वजीर आजम की कुर्सी। जी वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहला तोहफा वजीर आजम को जो पाकिस्तानी अवाम को देना ही पड़ेगा वो है बिजली, और वैसे भी इन वजीर आजम का और साबिक वजीर का फेवरेट सब्जेक्ट तो बिजली ही रहा है, क्योंकि इनके वादे
ऐसे हैं जो कभी पूरे ना हो सके। बहरहाल आज हम बहुत सारे तज्जिया निगारों से और सीनियर एनालिस्ट से बात करेंगे। यहाँ मैं छोटा सा वफा लेना चाहूंगी, उसके बाद फॉर्मर एम्बेसडर जफर हिलाली साहब हमें बताएंगे अमेरिका का मामला है, भारत के साथ बातचीत है, बिजली का मामला है, मईशत का मामला है, और ये मकबूल जान साहब एक बहुत ही सीनियर कॉलम निगार है, और कुछ सियासतदानों से भी बात होगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक।